डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगेन डीप इनहेल, एक्सहेल, one more time deep inhale, एक्सहेल। प्रेयर के साथ दिन की शुरुआत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संवदत्वं संवदत्वं संभो मनांसि जानता सेवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानामुपासते संज्ञानानामुपासते। तेजी से हाथों का दर्शन करेंगे। रब योर पाम, पुट योर पाम ऑन योर आईज। आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है तबाटा तबाटा, थोड़ा सा हेवी टाइप का वर्कआउट है। तो आप सभी पहले खड़े हो जाएंगे और खड़े होके वार्म अप करेंगे। अभी अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, मेरा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक बना हुआ है, इसको ले लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, काउंटिंग के साथ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yes, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Spinal twist. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. अब इसे जाएंगे क्रॉस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. अपोजिट साइड, अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग तरीके से। यस,
अब जाएंगे नीचे 1, बैकवर्ड बेंडिंग 2, 3, बैकवर्ड बेंडिंग 4, 5, बैकवर्ड बेंडिंग 6, 7, बैकवर्ड बेंडिंग 8, अब ये पैर के बॉडी को ऐसे करेंगे 1, 2, ऐसे मेरी पैर फिसलती है। 3, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, यस। ठीक है, ऐसे करो। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। यस, रोटेट, कमर को रोटेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes, 7, 8, 9, 10. Opposite side, 1, 2, opposite side, 1, 2, 3. अभी दोनों हाथ रख के इधर, ठीक है, हाँ। इसी से करेंगे। 1, 2, डाउन, अप। आपके डंबल्स भी पास में लेके आ जाइए, आपके डंबल्स, है ना? ठीक है, अब ये पैर को उठाएंगे 1, 2, 3, 4, है ना? अब सेकेंड लेग उठाइए 1, 2, 3, 4, अब नीचे जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों पैर पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इधर आगे 10 टाइम्स बोथ साइड, ऐसा आपको 10 बार करना है, ठीक है। इस साइड से और उस साइड, दोनों साइड से कितने बार करना है? 10 बार करना है। करो, क्या करना है आपको? यहाँ पे पैर रखना है, इसको उधर लिखाना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Taking that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Opposite leg. करते जाओ, मैं आपको देख रही हूँ। हाँ, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ। करते जाइए। यस। अब आपको लाना है डंबल्स। अपने अपने डंबल्स या वाटर बॉटल लेके आ जाएंगे। और क्या करना है आपको? डाउन एंड अप करना है। जैसे मैं आपको वाटर बॉटल से दूँ, क्या करना है? जैसे 2 वाटर बॉटल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे वाटर बॉटल या डंबल ले लीजिए। स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पूरा नीचे 9, 10, पूरा ऊपर। ऐसे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, पूरा नीचे पूरा ऊपर। ठीक है, पूरा नीचे पूरा ऊपर, पूरा नीचे पूरा ऊपर, पूरा नीचे पूरा ऊपर। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में? इसके कितने सेट लगाने? 50। ठीक है, लगाओ। जान करके बॉटल से करवा रही हूँ, सबके पास अवेलेबल रहती है। ठीक है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, पूरा ऊपर, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, एक और एक्सरसाइज करना है। रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा, आपका पानी पी लो। यस, अब ये दोनों बॉटल्स को क्या करेंगे? टाइट लगा के रख, सिर पे पानी नहीं गिर जाए। ऊपर उठाना है, नीचे। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर रही हूँ। यस, देखो कैसे करना है। जब ऊपर ले जाएंगे ऐसे करेंगे, नीचे ले जाएंगे, थोड़ा बॉडी को नीचे लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अंडरस्टैंड?
पूरा बॉडी का पोस्चर देख लीजिए आप। यस, देखो, है ना। 1 2 3 4 कैमरा चेंज कर देती हूँ मैं, और मेरे कैमरे में उसमें ब्लर दिख रहा है, इसलिए इसी को लगा। चलिए, देखो, 1, नीचे जाएंगे 2 3 4 5, 50 बार, 6 7, ये दोनों का ऐसा मिला दिया है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत शानदार। नीचे आ जाओ फ्लोर पे, है ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, फ्लोर पुशअप लगानी है, और फुल पुशअप लगा सकते हैं तो फुल पुशअप लगाएं। फ्लोर पुशअप कैसे लगती है, पैरों को मोड़ के रखना है, और ये फ्लोर पुशअप 1, ठीक है, 2 3 4, और फुल पुशअप कैसे लगती है, 5। फुल पुशअप ऐसे लगती है, पूरा ऐसे, 1, ऊपर उठ जाते हैं, 2, और ये हमसे लगती नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, पैरों को थोड़ा सा नीचे रख के फिर पुशअप लगाते हैं, इससे हाथ की पावर बढ़ती है, ठीक है। सभी लोग 50 टाइम्स क्या करेंगे, फ्लोर पुशअप लगाएंगे, ठीक है। यस, स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलीज। बहुत शानदार। अब ऐसे आ जाओ,
पानी पी लो। अब आपको क्या करना है, सिटअप्स लगाना है। सिटअप्स आप बॉटल से भी लगा सकते हैं, डंबल से भी लगा सकते हैं, और प्लेन हाथ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, पानी पी लो। ठीक है, ये सिटअप्स है। 1 2, पूरा बॉडी को लिफ्ट करना रहता है। मेरे से बॉटल से थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि बॉटल कैरी करने की मुझे आदत नहीं है, पर आप ऐसे लगाइए हाथ से। ठीक है, हाथ से लगाओ थोड़ा। 1 2 3, उठो, पैर को टच करके उठो। ठीक है, 4 5 6 7 8, पूरी बॉडी को लिफ्ट करना है। ठीक है, 9 10। खाली 15 सिटअप लगा लो, बहुत है, क्योंकि ये थोड़ा कठिन एक्टिविटी है। इसके बाद वापस हम कोई एक्टिविटी करेंगे जहां से हम शुरू हुए, है ना। रिलीज, बहुत शानदार। यस, अब खड़े हो जाएंगे। अगेन सेम एक्टिविटी जो हमने शुरुआत में करी थी, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। देखो पसीना आने लग गया, वापस हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हुई ऊपर वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लीज यस, रिलैक्स हो जाइए थोड़ी देर। हाथों का मूवमेंट करेंगे सिंपल। रोटेट, कमर को रोटेट करिए। साइड, नेक को रोटेट करेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अगेन बैकवर्ड फॉरवर्ड। रोटेट क्लॉकवाइज, कीप इनहेल,
opposite side. बहुत धीरे धीरे करना है नेक को रोटेट। जब भी आप नेक को पीछे ले जाएंगे सांस लेंगे, नेक को आगे ले जाएंगे, आगे लाएंगे, सांस को छोड़ेंगे। Rotate your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब आपको वापस बॉटल उठानी है। आपकी बॉटल उठाइए। मैंने मेरी बॉटल उठा दी। हाँ, अब क्या करना है? बॉटल या डंबल पकड़ के 1 इसको ऐसे आगे ले जाना है, पास में लाना है। 2 साइड से करके बताती हूँ मैं। 3, 4, 5, 6। मतलब जब आप नीचे बैठेंगे तो हाथ आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। और जब भी आप झुकेंगे तो पीछे से झुकना है, नीज टोज के आगे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ स्क्वाट पोजीशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्लीज, वेरी गुड, करिए। और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज। अब क्या करना है आपको? पहले तो पानी पी लो अपना, या फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। इसको उठाना है, बीच में रखना है, ऊपर ले जाना है, ठीक है। दोनों हाथ से 10-10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेकेंड साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ऐसे उठा के सीधा 8 9 10। वेरी गुड। अब एक अल्टरनेट हैंड से करना है, एक बार इधर एक बार इधर। आपके हमारा ब्रेन दो भागों में डिवाइड होता है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये ब्रेन का जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। आप देखिए क्या करना है, यहाँ से उठा के नीचे रखा, फिर दूसरे हाथ से उठाया ऊपर ले गए, फिर इसको नीचे रखा, फिर दूसरे हाथ से उठाया ऊपर ले गए, फिर इसको नीचे रखा, फिर इसको नीचे रखा। ब्रेन का कोऑर्डिनेशन, सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक, राइट हेमिस्फीयर एज वेल एज लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों में एक्टिव है। जब आप लेफ्ट हैंड में हाथ लगाओगे तो सीधा वाला ब्रेन काम करेगा, इसको ऊपर करा नीचे रखा, ठीक है। और राइट वाले हैंड से उठाओगे तो उल्टा वाला ब्रेन काम करेगा। ये उल्टा मगज जो होता है ना, उल्टी साइड वाला, ये क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, व्यक्ति की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। चलिए अब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर ले गए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, उठाओ पीछे वाला पैर इधर, थका दिया आज तो। बॉटल से ही करवा दिया बिना डंबल के। चलिए वापस वही एक्टिविटी, 1 2, उल्टे हाथ से उठाओ ऊपर करो, फिर वापस सीधे हाथ से उठाओ ऊपर करो, फिर वापस उल्टे हाथ से उठाओ नीचे रखो, वापस सीधे हाथ से उठाओ। चलिए अब एक एक्टिविटी और है, ये ऐसे करना है, ये पीछे 1 2 3 4 5 या फिर 6 7, पीछे ले गए 8 9 10 11 12 13 14। सेकेंड साइड कैसे करना है, ये पैर पीछे ये पैर आगे, 1, जब आप हाथ ऊपर ले जाएंगे ये पैर वापस आगे आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब उठा के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज, बहुत शानदार। वापस रिलैक्स होने के लिए पेट घुमाओ, रोटेट, रिलैक्स हो जाइए। एक्चुअली ये रिलैक्स करने के लिए बोलती हूँ मैं आपको। रिलैक्स योर बॉडी। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ये बॉटल उठाओ तो उठाओ,
ये तो क्या करना है, दोनों पैर पास में रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो नीचे तक आए, वापस पैर बैलेंस पास में लेके आए, फिर वापस 14 15, फिर दोनों पैर 16 17 18 19 20। रिलीज। अब क्या करना है, एक और बॉटल उठाओ, ये यहाँ पे ले गए, यहाँ तक लेके आए, फिर यहाँ पर ले गए, यहाँ तक लेके आए, फिर नीचे ले गए, छाती के ऊपर तक टच किया, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों पैर सीधा, 1 2 पास में लेके आए, 3 4, इस पैर को ऐसे छोड़ा गया, इसको लंबा, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल, इन दोनों बॉटल्स को ऐसे पीछे ले जाओ या फिर डंबल्स को, और ऐसे आगे लाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलीज। इट्स टाइम फॉर प्राणायाम। बहुत ज्यादा नहीं करवाती हूँ मैं, एक दिन में 40 मिनट बहुत होता है, 15 मिनट प्राणायाम, बैठ जाएंगे आराम से। दीपिंगे, पूरी सांस लीजिए, ये वन मोर टाइम, ये योगिक ब्रीदिंग। अपनी दाई नासिका, अपनी सूर्य नाड़ी को प्रेस करके अपनी चंद्र नाड़ी से 50 बार ले लेंगे। अपनी चंद्र नाड़ी को प्रेस करिए, अपनी सूर्य नाड़ी से 50 बार एक्सेल।
अपने दोनों नासिका द्वार से कपालभाति क्रिया, 50 बार कम से कम कपालभाति क्रिया। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारण होता है। चंद्र नाड़ी जो है हमारे मन को कंट्रोल करती है। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवे। जब तक हमारे शरीर में वात है यानी वायु है, जब तक हमारा मन भी चंचल होता है। जब हम इस प्राण का आयाम, प्राणायाम का मतलब होता है प्राण का आयाम, प्राणों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, हमारा मन भी एकाग्र होने लग जाता है। तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। और सभी एज ग्रुप के लोग इसे कर सकते हैं, हाई बीपी वाले, लो बीपी वाले सभी। और आराम से अपनी प्रणव मुद्रा बनाइए। दोनों अंगुली को ऐसे क्लोज करना है। अंगुष्ठ से अपने राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके अपनी बंद उंगली यहाँ रखकर डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड देन एक्सेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। श्वास और प्रश्वास के 3 नियम, प्राणायाम के 3 नियम। पहला, आपके श्वास और प्रश्वास की ध्वनि आपके साधक के शरीर तक भी नहीं आना चाहिए। दूसरा नियम, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, शरीर एकदम सीधा होना चाहिए। तीसरा नियम, प्रश्वास दुगनी होनी चाहिए श्वास से, यानी जो आप सांस ले रहे हैं जिससे आपके शरीर को ऑक्सीजन मिल रही है, श्वसन तंत्र हमारा चल रहा है। श्वास लेते वक्त हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तत्वों को हमें बाहर फेंकना है। तो जितना ज्यादा बाहर फेंकेंगे उतना हमारी बॉडी क्लीन होती है। तो स्टार्ट करते हैं। डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, अपनी बाई नासिका से इनहेल करें, अपनी ईड़ा नाड़ी से इनहेल करें, प्रणव मुद्रा बनाइए। डीप इनहेल,
शीतकारी प्राणायाम करेंगे। अपने दांतों को बीच लीजिए और अपने खेचरी मुद्रा बनाएंगे। जीवान को तालु प्रदेश पर लगाना है, जीवान को अंदर फोल्ड कर लीजिए। खेचरी मुद्रा लगाने से आयु में वृद्धि होती है। खेचरी मुद्रा, जीवान को घुमा के ऊपर तालु प्रदेश पर लगा दीजिए। दांतों को भीज लीजिए, दांत से सांस लीजिए। डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ। तीसी करते हुए सांस अंदर जाएगी, अंदर सांस को भरना है और उसके बाद नासिका द्वार से प्रश्वास करना है। यस, डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ, खेचरी मुद्रा। शीतली प्राणायाम करेंगे। गर्मियों में गर्मियों को छांटने के लिए, जिनको जैसे हमारे शरीर में गर्मी जो होती है, कभी हमें पानी ना मिले, ऐसा कुछ आपकी पोजीशन आ जाए कि आपको प्यास लग रही है पर आपके पास पानी नहीं है और आपका शरीर बहुत सूख रहा है, उस समय आपको शीतली प्राणायाम कर लेना चाहिए। उससे जो है ठंडक महसूस होती है शरीर में। काक की चोप की तरह, चोंच की तरह जीवान को मोड़ के आगे निकालिए और यहां से इस चोंच में से सांस को अंदर लेना है और नासिका द्वार से सांस को बाहर फेंकना है। इसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम, जो कि ठंडक प्रोवाइड करता है। जब भी आपको गर्मी लगे और पानी ना हो, उस समय अपने आप को ठंडा करने के लिए शीतली प्राणायाम करें। काक की चोंच में बना लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, हाथों को ऊपर करेंगे, तेजी से सांसों को बाहर छोड़ना है। ऐसा करने से हमारा डायफ्राम एक्सपांड होता है, लंग कैपेसिटी बढ़ती है। पोस्ट कोविड पेशेंट्स को भस्त्रिका प्राणायाम से बहुत फायदा हुआ और लंग्स की, स्पेशली हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम हमारा बढ़ता है। वात, पित्त और कफ तीनों रोगों का नाशक भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे एक साथ। वेरी गुड। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जिनको भी माइग्रेन की शिकायत है, हमेशा हेडेक होता रहता है, माइग्रेन की शिकायत क्यों होती है? हमारा सेल्स, हमारा जो कोशिकाएं हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है, उन कोशिकाओं में यदि 1% सेल में अगर पानी कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और यदि उन कोशिकाओं में 10% पानी कम हो जाए तो हरिबोल हो जाता है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इतना पानी का इंपॉर्टेंस होता है। और ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, ये माइग्रेन की शिकायत के लिए बेस्ट माना गया है। जिनको हेडेक होता रहता है, हमेशा सिर दुखता रहता है, उनको करना चाहिए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम गायक करते हैं, जितने भी सिंगर्स होते हैं वो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इससे ये जो उनकी गायकी अच्छी होती है ना। तो कानों को ऐसे भी बंद कर सकते हैं और ऐसे भी बंद कर सकते हैं।
एज पर योर चॉइस, ऐसे भी कर सकते हैं, आज ऐसे करते हैं। आंखें बंद, मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट का। अपने अनाहत चक्र पर ध्यान, कंसंट्रेट ऑन अनाहत चक्र, हृदय चक्र। एक इमेजिन करिए कि एक ज्योति आपके अनाहत चक्र पर है, जो कि चेतन तत्व है, जिसमें कि चेतना है। ऐसे तत्व, ऐसी ज्योति को आप महसूस कीजिए कि आपके हृदय चक्र पर विराजमान है, जो पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रही है। उस ज्योति से आपका शरीर चलायमान है, उस ज्योति से हमारा शरीर चल रहा है। उस आत्मा रूपी ज्योति को हमारे हृदय चक्र पर हम महसूस करेंगे। ये ज्योति अचल है, अजर है, अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लोदयन्ताप नतिमानिता। जिसको शस्त्र तोड़ नहीं सकते, जिसको पवन आग जला नहीं सकती, ऐसी ज्योति हमारे शरीर को चलायमान कर रही है। वो ज्योति हमारे अनाहत चक्र पर है, जो कि चेतन तत्व हमारे शरीर को चला रहा है। उस ज्योति को हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो हमारे हृदय चक्र पर हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। न जाने कितने शरीर छोड़कर हमारा शरीर में आई है और हमारा शरीर उसने धारण किया है। जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जो अजर है, जो अमर है, वो ज्योति हमारे शरीर को चलायमान बना रही है। अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे। हमारे शरीर में श्वास और प्रश्वास, हमारे शरीर को गति प्रदान करने वाली वह ज्योति, उसका ध्यान हम कर रहे हैं। ज्योति का ध्यान करते करते घंटा की ध्वनि को सुनेंगे।
धीरे से अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। Rub your palm. Put your palm on your eyes. अपनी हस्त मुद्राओं को अपने नेत्रों पर रखकर, अपने कंठ पर रखकर, अपने नाभि पर रखकर, अपने समस्त पार्थिव शरीर पर रखकर भूमि प्रणाम करते हुए कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मुक्ते तु सरस्वती कर्मूले तु गौरी स्यात् प्रभाते कर दर्शन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखियों, सभी निरोगियों, सभी का कल्याण हो, इसी भावना के साथ हमारे दिन की शुरुआत करेंगे। सुप्रभात सभी को। तो आप सभी अपना फटाफट से शेक बना लेंगे, है ना? फटाफट से अपना शेक बना। देखिए, आपके कोच ने वैसे तो आपको सब बताया ही होगा, पर एक बात आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हुआ है, तो थोड़ा आजकल होने ही लगा है आजकल पानी की शॉर्टेज के कारण। तो जो भी हम लोग टैबलेट्स लेते हैं उनका राइट टाइम क्या है? जैसे ये टैबलेट बॉक्स है मेरा, आप देख सकते हैं, ये टैबलेट बॉक्स है। इसमें एक टैबलेट है, ये फाइबर टैबलेट। फाइबर क्या करता है ये मैंने कल आपको बताया था। फाइबर टैबलेट है, ये ब्रेन हेल्थ है, ये ओमेगा है, ये हमेशा पहले खाई जाती है। और जो मल्टीविटामिन है वो शेक के बाद खाई जाती है। सेल एक्टिवेटर है, या आपकी जितनी है कैल्शियम, तो मैंने सुबह सुबह ही खा ली थी। कैल्शियम विटामिन डी की टैबलेट सुबह सुबह ही खा ली थी। तो फाइबर टैबलेट में खा के और आपसे बात करूंगी। यस, कल हम ब्रेन के बारे में समझ रहे थे। ब्रेन, उसी उसी ब्रेन को आज कंटिन्यू करेंगे। ब्रेन के बारे में आज फिर बात करेंगे। एक बड़ा ही फैक्ट वाला फिगर आपको बताना चाहती हूँ कि आप ब्रेन के बारे में क्या समझते हैं। ब्रेन में एक जो सेल होता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ब्रेन का तंत्रिका तंत्र का जो सेल होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। अब ये न्यूरॉन जो होता है ये कभी शरीर में माँ के पेट से निकलने के बाद बनता नहीं। बाकी पूरे शरीर में आपको पता है लीवर है और बहुत सारे ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, किडनी है, गुर्दा है। ये सारे ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं रहती हैं, ये मरती बनती रहती है। यानी एक कोशिका मर गई तो दूसरी बन गई, दूसरी मर गई तो तीसरी बन गई। जैसे आपको कोई इंजरी होती है ना, इंजरी होती है, आपको लग गई मान लो हाथ पे इंजरी हुई, हाथ कट गया। अब ये जो कटा हुआ हिस्सा है ना वापस बन जाएगा, क्योंकि सेल जब मरती है तो नई सेल पैदा हो जाती है। पर सिर्फ जो मस्तिष्क की सेल सेल होती है, कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है, तंत्र जिसको हम बोलते हैं ब्रेन की जो कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, ये कभी भी नई नहीं बनती। माँ के पेट में 3 महीने में, शुरू के 3 महीने में जब माँ कंसीव करती है उस समय न्यूरॉन्स बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कंसीव करने के पहले से ही फॉलिक एसिड टैबलेट एक माँ को जो कि प्लानिंग कर रही है बच्चा पैदा करने की, उसको पहले से ही फॉलिक एसिड टैबलेट सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेना चालू कर देना चाहिए। क्योंकि ये न्यूरॉन किससे बनते हैं? ये न्यूरॉन फॉलिक एसिड से बनते हैं, और जो कि जिंदगी भर नहीं नए नहीं बनते। सबसे ज्यादा जो न्यूरॉन्स का जो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो लीवर में होता है। पर ब्रेन एक ऐसा अकेला ऐसा अंग, ऐसा ऑर्गन है जिसमें न्यूरॉन्स कभी नए नहीं बनते। इसीलिए आपको पुलिस वाले बोलते हैं, ट्रैफिक वाले, हेलमेट लगाओ। हेलमेट लगाने का क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार अगर ब्रेन में इंजरी हुई और न्यूरॉन्स टूटा तो गया सीधे हरी बोल, क्योंकि नया नहीं बनेगा। और सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन सेल्स में लीवर में होता है।
तो लीवर के जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं लीवर ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा लीवर का दूसरे के ऑर्गन में डाल देते हैं, वो लीवर का सेल मल्टीप्लाई हो के पूरा पूरा लीवर बना देता है। पर मस्तिष्क ही एक ऐसी चीज है, ब्रेन ही एक ऐसी चीज है जिसमें माँ के पेट के 3 महीने में जो काम हो गया, वो भी शुरुआत के 3 महीने में, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में जो दिमाग बन गया, उस दिमाग का उपयोग वो बच्चा जिंदगी भर करता है। जैसे उसने सीखा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो वो जो न्यूरॉन्स है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो माँ के पेट में शुरू के 3 महीने में बने हैं, वो 3 महीने वाले न्यूरॉन जो ऐसा, जैसे ए फॉर एप्पल सीखा उसमें नेटवर्क बना, बी फॉर बॉय सीखा उसमें नेटवर्क बना, सी फॉर कैट सीखा उसमें नेटवर्क बना। जो भी ज्ञान वो अर्जित करता है उसमें नेटवर्क बनता जाता है, पर नया न्यूरॉन नहीं बनता। इसीलिए कहते हैं ब्रेन जो है इरिप्लेसिबल है। हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, पुलिस वाले बोलते हैं ना हेलमेट लगाओ, क्यों हेलमेट लगाओ भैया, एक बार टूटा ना कुछ भी पार्ट गया काम से, हरी बोल। तो इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखो, सिर्फ अब आप बोलोगे ब्रेन में ट्यूमर तो होता है, ब्रेन का कैंसर होता है, जब सेल बगावत कर दे और वो मल्टीप्लाई होने लग जाए और रुके ही ना, उसको बोलते हैं कैंसर। उस स्थिति को कैंसर बोलते हैं। कोई भी बॉडी पार्ट का, अगर मुझे ब्लड के बोन मेरो में एक सेल है, कोशिका है, जो मल्टीप्लाई होके बगावत कर दी, जो रुक ही नहीं रही है, बस मल्टीप्लाई होती जा रही है, होती जा रही है, तो वो उस पार्ट का कैंसर होता है। अगर मुझे गले का कैंसर है तो गले का सेल बगावत कर रहा है ना। अब आप बोलोगे कि ब्रेन का सेल तो मल्टीप्लाई होता नहीं है, न्यूरॉन्स तो मल्टीप्लाई, फिर ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? ब्रेन में ट्यूमर होता है ना, ब्रेन का सेल भी बगावत करता है, पर ब्रेन का सेल कौन सा वाला? 80% 90% ब्रेन न्यूरॉन होता है और 10% गेंगलिया होता है। और वो गेंगलिया का जो सेल है वो मल्टीप्लाई होता है और बगावत करता है, और उसी से व्यक्ति को कैंसर होता है। तो न्यूरॉन कभी मल्टीप्लाई नहीं होता। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी, जो भी यहाँ पर जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, गर्भवती होना चाहती हैं, उनको पहले से ही फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। और हमारे शेक में जबरदस्त क्वांटिटी में फॉलिक एसिड होता है। तो यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो स्टार्ट टेकिंग शेक्स, इससे अच्छा कुछ नहीं, बहुत अच्छा ब्रेन बनेगा, पहली चीज। दूसरा, मल्टीविटामिन टैबलेट लेना चालू कर दो। तीसरा, कड़ी पत्ता खाना चालू कर दो, जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं। इट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड, जिससे ही न्यूरॉन बनेगा, वो न्यूरॉन उसके बाद बनेगा नहीं। इसीलिए हेलमेट लगाना है, जब भी टू व्हीलर चलाओ हेलमेट लगाओ, ब्रेन को प्रोटेक्ट करो। आपने देखा होगा कभी भी पुराने जो लोग थे वो बोलते थे बेटा कहीं भी मार देना, सिर पे मत मारना। मेरी मम्मी भी बोलती थी ऐसा, कहीं भी मार दे, तेरा झगड़ा हो गया ना, हाथ पे मार दे, पैर पे मार दे, पर सिर पे मत मारना। क्यों? सिर पे मार दिया और न्यूरॉन्स डैमेज हो गया तो नया बनेगा क्या? उसकी याददाश्त भी जा सकती है, उसको दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी प्लानिंग करते वक्त आपको क्या करना है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना है, और शेक पीना है, और मल्टीविटामिन टैबलेट लेना है। तो न्यूरॉन्स कभी बनता नहीं है, न्यूरॉन्स लिमिटेड है, हर व्यक्ति की बॉडी में, शरीर में न्यूरॉन्स लिमिटेड है। और जो ब्रेन हेल्थ की बात करिए, जो ब्राह्मी की बात कर रहे हैं, वो क्या है? ये जो ब्राह्मी है ये क्या चीज है? ब्राह्मी ब्रेन की पावर को बढ़ाने का तरीका है। 80% ब्रेन किससे बना होता है? फैट्स से बना होता है, वसा, फैट। अभी हाल मैंने कौन सी टैबलेट खाई? ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल। ये क्या है? एक तरीके का फैट। ये क्या करेगा? इसमें डेकोसाइजेनाइक एसिड होता है, डीएचए होता है, जो मेरे ब्रेन की पावर को बढ़ाएगा, जो मेरी याददाश्त को बढ़ाएगा, है ना, जो मेरे नर्व के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएगा। मैं अच्छे से सेंसेस ले सकती हूँ, मैं अच्छे से सूंघ सकती हूँ, मैं अच्छे से देख सकती हूँ। जो आंखों में नर्व होती है, जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है, उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। जो नाक में नर्व होती है उसको ऑल्फैक्टरी नर्व होते हैं। जो कान में नर्व होती है उसको ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। हर जगह नर्व ब्रेन से कनेक्टेड है, और ब्रेन पूरे शरीर को चला रहा है। कौन चला रहा है शरीर को? ब्रेन। इसको ऐसा बोलते हैं ना कि ब्रेन डेड हो गया है, इसका मतलब ब्रेन डेड हो गया है ना, अब क्या करेगा ये? जब ब्रेन ही डेड हो गया बॉडी चलेगी ही नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, शेक पीना है, मल्टीविटामिन खाना है, और
फॉलिक एसिड, जो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट के फॉर्म में और कड़ी पत्ता, धनिया पत्ती, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग ज्यादा करना है। और ब्राह्मी जो वृत्ति लाइफ का है, अपने कोच से संपर्क करके उस ब्राह्मी को लेना आज दिनांक से ही चालू कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो नाउ आई विल इनवाइट, हमारे साथ दुबई से कनेक्टेड है नीलम मैम, नीलम ठाकावानी मैम फ्रॉम दुबई, एंड शी विल टेक योर सेशन। आगे का पूरा सेशन वो लेने वाले हैं। और जीनत मैम, आर यू देयर? ओके मैम, आपको होस्ट बना दी हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। तो मैं जीनत मैम, इनको स्पॉटलाइट कर दीजिए, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग योगा करेंगे। गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और सब लोग अपना ड्रिंक फ्रेश रेडी कर लीजिए। आज हम लोग योगा करेंगे। पहले थोड़ी देर वार्म अप लेते हैं और वार्म अप के बाद हम लोग योगा स्टार्ट